नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। इसमें हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं माता का अंचल, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह माँ बच्चे को खाना खिलाती है। पिता के खाना खिलाने से वह संतुष्ट नहीं होती और विभिन्न चिड़ियों इत्यादि का नाम लेकर के वह बच्चे को खाना खिलाती है। उसके बाद उसे नहलाती है और नहलाने के दौरान बच्चा खूब रोने लगता है, लेकिन वह उसे अच्छी तरह नहला कर ही छोड़ती है। वह उसके रोने से जरा भी नहीं पसीजती। तो अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं माता का अंचल में और क्या घटनाक्रम आता है। हमारी नाभि और लेलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। जब माँ बच्चे को नहला देती भोलानाथ को, तो उसकी नाभि में और लेलार माने मस्तक पर काजल की बिंदी लगाती और उसके जो बाल हैं उन्हें लड़कियों की तरह चोटी में गूंथ देती। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, बाट जोहना मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हमजोली साथी। तो लेखक कहता है कि जैसे ही उसके साथी उसे मिलते तो वह अपना रोना भूल जाता था और खेल में जुट जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर और बाबूजी की गोद से उतर जाते और अपने साथियों के साथ अलग अलग तरह के तमाशे करने लगते, खेल खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ से तात्पर्य शामियाना, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। कागज का शामियाना लगा लेते और उससे ये लगता कि ये दुकान बन गई है और उस पर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। और मिठाइयाँ कैसी कैसी रखी जाती है, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चिलम का जो खोंचा होता है सोखे की चिलम का, और उस पर उन चीज़ों को रखते, कपड़े का थाल बना करके, और मिट्टी, ढेले से तात्पर्य मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं, मिट्टी के ढेला उनको कहा जाता है। मिट्टी के, सूखी हुई मिट्टी अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई सी जो महसूस होती है उसे लगा करके उसके लड्डू बनाए जाते। पत्ते पेड़ों से तोड़कर उनकी पूरी कचौरियाँ बनाई जाती। गीली मिट्टी करके उनकी जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे जो टूटा हुआ मटका होता है उसके जो टुकड़े हैं उनको ठीकरा कहा जाता है। उनके बटखरे, बटखरे माने बाट, तोलने के जो बाट होते हैं गोल गोल, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जस्ता धातु है, उसको तोड़ तोड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते। हम ही लोग तो खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो उन जस्ते के जो टुकड़े के पैसे बनाए गए उनको गोरखपुरिये पैसे कहा गया है। तो बाबूजी भी कभी कभी उस खेल में सम्मिलित हो जाया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर उस मिठाई की दुकान से खेले, उसमें कुछ खरीदारी की, कुछ चीज़ें बनाई, और उसके बाद जब उससे मन भर गया तो फिर घरौंदा बनाने लग जाते थे। घरौंदा बच्चों के खेलने के लिए जैसे घर बनाते हैं, छोटा घर, कई बार आपने देखा होगा मिट्टी की दीवारें वगैरह खड़ी करके और इस तरह से एक घर का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं घरौंदा। धूल की मेड़ बनाई जाती
दीवार बनती, धूल मिट्टी ली और उससे एक मेंट सी बना दी तो उसे मान लिया जाता था ये दीवार बन गई। तिनकों का छप्पर बनाया जाता, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जो माचिस है उसकी जो पेटियां निकलती हैं उन अंदर जो तीलियां रखने की जगह होती है उससे किवाड़ बनाते। घड़े के मुहड़े, घड़े मटका जो होता है उसका जो मुंह होता है ऊपर का हिस्सा, उसे निकालकर चूल्हा चक्की बनती, दिए की कढ़ाई बनती और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा वाली आचमनी, पूजा करने के लिए जिस चम्मच का आचमनी उसे कहा जाता है, एक लंबी चम्मच का, वो उपयोग करते बाबूजी की पूजा वाली जगह से उसे ले आते और उसको कलछी बनाते, सब्जी में काम आने वाली बड़ी चम्मच। पानी का घी बनता, धूल के पिसान और जो धूल है उसका आटा बनता और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार क्या होता है? भोज। ज्योनार होता है किसी शादी में जो भोज दिया जाता है वो तैयार करते, हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। पांत, पंगत, पंक्ति कि जब हमारा भोजन चलता रहता तो उस समय बाबूजी भी हमारे खेल में सम्मिलित होने के लिए और पंक्ति के अंत में बैठ जाया करते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। जैसे ही हमें पता लगता बाबूजी बैठे हैं तो तुरंत हंसी फूट पड़ती और शर्म से, लज्जा से हम उस घरौंदे को बिगाड़ के वहां से भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? और कहने लगते थे कि यह भोज अब कब होगा, फिर कब तुम हमें खाना खिलाओगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है आम का जो बीज होता है, उसके ऊपरी खोल को निकालने के बाद जो अंदर का कोमल हिस्सा निकलता है उसको घिस करके और फूंक मार के उसे बजाया जाता है। तो उस अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। तो इस तरह के कितने ही सारे खेल ये खेलते रहते और अपने बचपन को पूरी जिंदा दिली के साथ व्यतीत करते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिया, जो कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ का एक छोटा रूप होता है, बहुत छोटा पानी रखने के लिए, तो उसे कुल्हिया कहा जाता है। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, लाल चादर डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। खटोली और उसके ऊपर एक कपड़ा, लाल कपड़ा डाल दिया तो वो एक तरह की पालकी, एक तरह की डोली तैयार हो जाती थी और उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती। विचार होता कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी एक चक्री, कुओं पर पानी खींचने के लिए घिरनी का उपयोग किया जाता है। उसमें रस्सी लगा के खींचना आसान हो जाता है और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। चबूतरा जहाँ था इनका, वहाँ तो घिरनी लगा देते और नीचे का जो हिस्सा है वो कुएं की तरह इस्तेमाल करते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध, मूंज एक तरह की घास, और उसकी रस्सी बट करके उसमें एक सिरे पे चुक्कड़ बांध दिया जाता, गराड़ी पर लटका दिया जाता। एक चुक्कड़ से तात्पर्य है कोई चमड़े का कोई टुकड़ा बांध दिया जाता और गरारी जो घिरनी जिसे कहा गया है उस पर उसे लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। तो पहले जमाने में सिंचाई का यही साधन हुआ करता था।
कुएं में घिरनी लगा करके रस्सी डाल के और उसे बैलों के माध्यम से खींच के सिंचाई की जाती थी। इसको मोट कहा जाता था। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा, ठेंगा माने अंगूठा, हल जुआठा बनता। हल और जुआठा, बैलों के गर्दन पे जो जुआ होता है उसको, कि ये जो ठेंगा है ये हल और जुआ का काम करता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कि जब फसल तैयार हो जाती, मेहनत हमारी सफल हो जाती, तो हम काटते समय गीत गाया करते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। के ऊंची नीची जगह पे हमने क्यारी बोई है और जो उपजी वो हमारी है, उस पर हमारा हक है क्योंकि उसके लिए हमने मेहनत की है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर औसाते। कसोरा जो कुल्हड़ होता है, ऐसे ही मिट्टी का एक उथला सा चौड़ा सा एक बर्तन बनाया जाता है। हमारे इधर तो इसे सरैया भी कहा जाता है, सकोरा, कसोरा, कई जगह इस तरह से इसे पुकारा जाता है। तो यहाँ कसोरा उसे कहा गया है। उसका सूप बना लेते। सूप बनाना होता है जो अनाज फटकने के लिए, अनाज में से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए जो सूप एक बनाया जाता है। तो ये कहते हैं कि हम कसोरे का सूप बना लेते और उसे औसाते, फटकारते, मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी भी उनके खेल में पूरा आनंद लिया करते। उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती बच्चों को खेलते देखकर। जब ये कसोरे का सूप बना करके और अन्न को छानते फटकते, मिट्टी के दिए जो होते हैं दीपक, उनको तराजू बना करके और उनमें अन्न को तोल कर ये तय करते कि कितना अन्न पैदा हुआ है। बाबूजी भी पूछ लेते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते। ददरी एक जगह है, का नाम है ददरी, और यहाँ बटोही से तात्पर्य यात्रियों से है। तो और यात्री भी देखा करते थे बच्चों का खेल और उसमें आनंद लिया करते। तो ये बात करता है ददरी के मेले की। ददरी के मेले में जाने वाले लोगों का झुंड समूह देखते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। के भाइयों चलो ददरी चलें, और ददरी में सत्तू और आटा पीसने की मोटर लगी हुई है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी रहरी पुरान रहरी और डोला के कनिया हमार मेहरी। रहरी अरहर, अरहर के लिए शब्द आया रहरी, के रहरी में रहरी पुरान रहरी, के अरहर में तो वह अरहर सबसे अच्छी है जो पुरानी होती है। और डोला के कनिया हमार मेहरी, और जो इस डोली में ये औरत है, ये दुल्हन है, जो ये हमार मेहरी है, हमारी घरवाली है, हमारी धर्मपत्नी है। तो ओहारदार पालकी, जो कपड़ा ढके हुए जो पालकी होती थी, उसमें इस तरह से बच्चे काफ़ी लोकगीत गा करके और आनंद लिया करते। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मिट्टी के जो ढेले हैं, ढेले, उनसे बड़ी दूर तक उन बच्चों को खदेड़ा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। भोलानाथ कहता है कि उस खसूट खब्बीस, उस दुष्ट बूढ़े वर की शक्ल हमें आज भी याद है, और हमें आश्चर्य होता था कि कौन से ससुर ने अपनी बेटी के लिए ऐसा जमाई ढूंढा होगा। उसका जो मुंह है वो घोड़े की तरह लंबा सा मुंह था,
और लेखक कहता है कि हमने आज तक वह जो चेहरा है वो हमारे दिमाग से नहीं उतरा, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो ये भोलानाथ, जिनका असली नाम है तारकेश्वर नाथ, पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते हैं, तो वो अपने बचपन के जितने भी खेल कूद तमाशे हुआ करते उन्हें याद करते हुए अपनी कहानी बता रहा है। और आज इस वीडियो में इतना ही। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं माता का अंचल, और इसकी अगली कड़ी लेकर हम आपके बीच जल्दी ही उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को हार्दिक नमस्कार।